गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी हियर। कई दिनों से मैं अर्थव्यवस्था पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर रहा था, खासतौर से जीडीपी और जीडीपी पीपीपी के बारे में, और ये कंक्लूड किया कि जीडीपी पीपीपी एक बेहतर पैरामीटर है किसी भी अर्थव्यवस्था को जज करने के लिए। तो जीडीपी पीपीपी में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुका है और वो उसकी वैल्यू है 11.7 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आज के विषय में हमने ये चूज किया कि आइए हम ये विचार करें कि भारतीय व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को और ऊपर ले जाने के लिए ये ट्रिलियन डॉलर्स कहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। तो क्योंकि इधर काफी शोर सुनाई पड़ा। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है या हो गई है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। ये हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ को ये चैलेंज देता है। कह रहे हम इतने गिर गए, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई, और फिर जब गिरा हुआ सोचेंगे तो गिरे हुए ही हम हो जाएंगे। इसलिए लेट अस बी पॉजिटिव। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि ट्रिलियन डॉलर्स आएंगे कहां से, एक एक क्षेत्र का निचोड़ निकाला जाए। तो आज के दिन हमने पहले लिया है एग्रीकल्चर सेक्टर को। देखिए, भारत की कृषि, बचपन में हमको एजुकेट किया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया गया कि हम विश्व की नंबर 1 एरेबल लैंड के मामले में विश्व में नंबर 1 पर हैं। हमसे ऊपर सिर्फ यूएस है, और वो भी 1 मिलियन हेक्टेयर से। यूएस का है 157 मिलियन हेक्टेयर्स एरेबल लैंड, और इंडिया का है 156 मिलियन हेक्टेयर्स। अच्छा, हम नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि यूएस के पास क्रॉपिंग सीजन सिर्फ 4 महीने का है और हमारे पास 12 महीने का होता है। 3 फसलें हमारे होती है, 3 सीजन होता है। कोई भी टाइम आपका खेत खाली नहीं रह सकता अगर आप चाहें तो। चाइना हमसे काफी नीचे है 120 मिलियन हेक्टेयर पे, लेकिन दुर्भाग्य है कि और क्षेत्रों को छोड़िए, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, हार्डवेयर, एग्रीकल्चर के मामले में भी चाइना इज वे अहेड ऑफ अस। क्योंकि जैसे गेहूं का उत्पादन ले लें तो 120 मिलियन हेक्टेयर एरेबल लैंड है उसके पास। हालांकि उसका पूरा हिस्सा गेहूं नहीं बोता होगा, लेकिन जो भी माना जाए तो 120 मैक्सिमम अगर मानते हैं तो उससे चाइना पैदा करता है 2.5 बिलियन टन्स, और इंडिया 156 मिलियन हेक्टेयर से सिर्फ 1.8 बिलियन टन्स पैदा करता है। दोनों में फर्क आ गया करीब 7.7 बिलियन टन्स का। अब अगर चाइना की उत्पादकता के बराबर हम अपनी मान लें, और ये मान लें कि अधिकतर क्षेत्र में हम गेहूं बो सकते हैं, तो हमारे गेहूं के उत्पादन में करीब करीब 1.4 बिलियन टन्स की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 31 रुपए प्रति किलो के हिसाब से करीब करीब 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। अब हम ये माने कि सिर्फ अकेले गेहूं ही नहीं के एग्रीकल्चर में है, गेहूं के अलावा अन्य भी खाद्यान्न हैं, अन्य भी सब्जियां हैं और तमाम क्षेत्र हैं। तो अगर रफली हम इसको 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स को 4 टाइम्स कर दें, तो यानी कि एक कृषि क्षेत्र से हम लोग 2 ट्रिलियन डॉलर जोड़ पाएंगे, और ये 2 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी में है। अगर जीडीपी पीपीपी में जाएंगे तो करीब 7-8 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर पहुंच सकता है। यानी कि जीडीपी पीपीपी भारतवर्ष का विश्व के नंबर 2 करीब 25 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच सकता है, बशर्ते कि कृषि क्षेत्र पे हम कायदे से ध्यान दें। धन्यवाद।